दोस्तों पूरी तरीके से पस्त हमास ने उड़ा डाले इजराइल के दोस्तों 60 सैनिक के टैंक। बताएंगे आखिरकार किस तरीके से हमास ने दोस्तों खेल कर दिया है इजराइल के साथ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल पूरी तरीके से बौखला उठा है, क्योंकि आपको बता दें हमास ने फिर से एक बार भीषण हमला किया, जिसके बाद उसने इजराइल के जो सैनिक टैंक आते हैं दोस्तों उनको उड़ा डाला है। आपको बताते चले कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और ये बड़ा अटैक के बाद जो इजराइल पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है। दरअसल आपको बताते चले हुआ कुछ यूँ कि बीते दिन जो है यहाँ पर हमास ने फिर से एक बार इजराइल पर हमला कर दिया, और इजराइल के उसने दोस्तों कई टैंकों को उड़ा डाला। खुद इजराइल ने इसकी जानकारी दी है कि हमास ने 60 टैंकों को हमारे उड़ा दिया है, और उसके साथ दोस्तों कई नौसेना को भी। यही नहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील करता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि सच्ची न्यूज़ आप तक पहुँच पाएँ। आपको बता दें दोस्तों कि फ़िलहाल हमास और इजराइल की इस जंग में अब ये जंग आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दोस्तों हमास लगातार इजराइल पर 100 गुना भारी पड़ रहा है। हमास के भारी पड़ने का एक कारण ये भी है दोस्तों कि रूस और चाइना उसकी मदद कर रहा है हमास की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास दोस्तों लड़ाई अपने लिए नहीं, फ़लस्तीन के मासूम लोगों के लिए लड़ रहा है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि हमास भले ही गलत तरीका अपनाया हो उसने उस वक़्त जब बेचारे मासूम लोग थे वो, क्योंकि इजराइल के भी दोस्तों उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर हमला करना ही था तो नेतन्याहू पे करते हमास। उस गलती की तो हम निंदा करते हैं, लेकिन हमास जो फ़लस्तीन की मदद कर रहा है उसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों फ़लस्तीन का साथ देने कोई नहीं आता। सब लोग दूर से तो बोलते हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, 56 साल से फ़लस्तीन ये सहन कर रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि अरे बहुत गलत हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, कोई आगे नहीं आया था। लेकिन हमास एक ऐसा देश है दोस्तों जिसने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मोर्चा उठा लिया, उसको बचाने की मुहिम छेड़ दी, और कहीं ना कहीं इजराइल पर वो हमलावर हो गया। सबसे बड़ी बात यह है आज इजराइल के कई टैंक उड़ा दिए गए हैं, इजराइल के 60 टैंकों की बैंड बज चुकी है, और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि कई सैनिक घायल हो चुके हैं। अब हम आपको बताते चलें ये मामला और आगे बढ़ गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से हार मानने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूँ ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और एक तरीक़े से देखा जाए दोस्तों तो ये लड़ाई सिर्फ अभी की नहीं है, ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। हमास ने साफ कहा है कि वो जब तक अपने हमले नहीं रोकेगा, जब तक वो वहाँ के हमास के लोगों को मारेगा, इजराइल के लोगों को, जब तक के हमास इजराइल अपने वो नहीं रोक देता दोस्तों अटैक। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि कल नेतन्याहू के दाहिने हाथ को दोस्तों फांसी दे दी गई। हाँ जी हाँ, और ये फांसी किसी और ने नहीं, हमास ने दी है। हमास ने साफ कहा कि जब तक वो अपने झगड़े नहीं रोकेगा, अपनी चीज़ें नहीं रोकेगा, तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। हमास के इस एक्शन के बाद दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों ये बड़ी पनवती लग गई है, और पनवती इसलिए भी लगी है दोस्तों क्योंकि कम से कम इस लड़ाई में तो दोस्तों ये तो साबित हो जाता है कि अभी एक बड़ा झटका यहाँ पर माना जा रहा है दोस्तों कि ये बड़ा झटका किसी और को नहीं बल्कि इजराइल को लगा है, क्योंकि आपको बताते चले हमास और इजराइल की इस जंग में सबसे बड़ी पनवती बनकर उभरा आई है। और ये मानकर चलिए आप कि कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आया है दोस्तों इजराइल को, क्योंकि इजराइल ये कभी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमास इतना बड़ा अटैक कर देगा और उसके 60 टैंक और कई सैनिकों को ले उड़ेगा। और लगातार दोस्तों ये हो रहा है, आपको बताते चलें लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं जिससे कि इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इसीलिए हमास कहीं ना कहीं दोस्तों अब घुटने टिकवाएगा इजराइल के, क्योंकि इजराइल माना जा रहा है कि बैकफुट पर आता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं बात मानने को भी तैयार हो गया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में वो ऐसा कुछ करने वाला है, मतलब रियल में वो डील करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर करता है तो उसी का फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि इस डील से एक बात तो साबित हो जाएगी कि फ़िलहाल इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो इजराइल और उसकी जो जंग है वो रुकना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि फ़िलहाल इस जंग में एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उसको उठाना चाहिए, और इजराइल फ़लस्तीन की लड़ाई में कम से कम दोस्तों इस चीज़ का तो खुलासा होना ही चाहिए कि इस जंग में आप समझिए कितने मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। और ये तो सभी देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फ़िलहाल कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ख़ास करके इजराइल का। इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में दोस्तों ये सबसे बड़ा वो माना जा रहा है घाटा।
और इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ साफ कह देता हूँ कि फ़िलहाल अब तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर ये घिर चुके हैं और ख़ास करके ये एक बड़ा मुद्दा भी है, इसको जो है यहाँ पर रोक लेना चाहिए। फ़िलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगले तो वीडियो